हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन सा कंसेप्ट लेकर के आए हुए हैं। तो बेसिकली ये छोटा वीडियो रहेगा। तो इसमें हम क्या क्या बताएंगे आपको। तो एक क्वेश्चन लेंगे, एडवांस का क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से लेंगे और इसको किस अप्रोच से हम सॉल्व कर रहे हैं, एक नया अप्रोच है ताकि हम क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकें। तो आपको ये क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट से और सिंपल सा जो आता है पैकिंग फ्रैक्शन पे बेस्ड 2 साल क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोनों साल जो क्वेश्चन पूछा हुआ है या 2022 का बात करें या 2021 का बात करें, तो यहाँ पे ये किस पे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ये पैकिंग फ्रैक्शन सीसीपी के बारे में पूछ रहा है। तो हो सकता है जो आने वाला जो एडवांस का एग्जामिनेशन है 1-2 दिन में आ ही जाएगा, तो उस केस में एससीपी के पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में या एससीपी से रिलेटेड कुछ अच्छा क्वेश्चन कंसेप्ट बना करके पूछा जा सकता है। लेकिन बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे जो जो एडवांस का क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको देखना होगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है क्या, एटम एक्स ऑक्यूपाई द एफसीसी लैटिस। एक्स एटम कहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है, एफसीसी लैटिस में ऑक्यूपाई कर रहा है और उसके साथ साथ अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में ऑफ सेम लैटिस के अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, तो एक एक्स एटम्स है। द पैकिंग फ्रैक्शन इन द रिजल्टेंट सॉलिड इज क्लोजेस्ट टू। अब जिस भी जगह पे आप पढ़ रहे हो या फिर हम लोग भी जो क्लास लेते हैं बेसिकली, तो उसमें पढ़ाया जाता है या पढ़ाते हैं तो डायमंड के बारे में बताया जाता है। हर कोचिंग का बात है, हर जगह पे ये सब पढ़ाया जाता है डायमंड के बारे में। उसका पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के आपको दिखाया जाता है। तो जब डायमंड या फिर आप अगर नीट वाले बच्चे हो तो उस केस में क्या होता है कि डायमंड को आपको बेसिकली याद भी करना रहता है या फिर जेई में भी आप याद कर लेते हो। जो 34% किसका रहता है, डायमंड का पैकिंग फ्रैक्शन होता है। तो ये बात तो आपको समझ, पैकिंग एफिशिएंसी, सॉरी पैकिंग फ्रैक्शन ना बोल करके क्या बोलना चाहिए, पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है 34%। अगर फ्रैक्शन बोले तो 0.34 बोल सकते हैं, ये पैकिंग फ्रैक्शन है। तो आपके पास अगर लॉजिकली ये भी समझना होगा क्या ये डायमंड है, तो डायमंड के बारे में हल्का सा बताया गया होगा। जो डायमंड में क्या होता है, एफसीसी लैटिस होता है और साथ में अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से आप क्लू ले सकते हो कि ये डायमंड है और डायमंड का पैकिंग फ्रैक्शन आप पढ़ चुके हो 34%। तो इसका जो आंसर जो आएगा वही 34 या 35 होगा अप्रॉक्स करके आपको इसका आंसर को सही कर सकते हो। ये फैक्चुअल बेस भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इसको हम प्रॉपर्ली सॉल्व भी करेंगे और आपको समझाएंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए हमको सॉल्व करना रहता तो सॉल्व भी करेंगे, ऐसा नहीं जो सॉल्व नहीं करेंगे। तो बेसिकली इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एफसीसी का लैटिस होना चाहिए, तो एफसीसी का लैटिस बनाते हैं। तो एफसीसी में क्या क्या होता है, इसका जेड के बारे में पहले आपको पता होगा, जेड क्या होता है ये भी पता होगा। तो यहाँ पे ये एफसीसी का क्या है, लैटिस बना हुआ है। हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे एटम का लोकेशन होता है। तो एक तो होता है फेस सेंटर में, कहाँ पे होता है, फेस सेंटर पे एटम प्रेजेंट होता है और साथ में कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। एफसीसी में कॉर्नर में और फेस सेंटर में प्रेजेंट होता है। फेस सेंटर का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो 1/2 बोलते हैं और अगर हम कॉर्नर का बात करें तो 1/8 होता है। और कितना कॉर्नर होता है, तो 8 कॉर्नर होता है और यहाँ पे फेस सेंटर कितना होता है, 6। तो एफसीसी के लिए जेड कितना आता है, तो 4Z आता है। लेकिन और भी जो एटम एक्स है वो कहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में। और आपको पता है जो एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे होता है और कितना नंबर में होता है, तो एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है कहाँ पे, बॉडी डायगोनल में। और कितना होता है, 2 होता है। तो 2 बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो अब बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले आपको जेड निकालना होगा। किसका जेड निकालना होगा, डायमंड का या जो एक्स एटम है उसका जेड निकालेंगे। तो एफसीसी है तो इसका 4 होगा और टेट्राहेड्रल वॉइड
है, तो इसका कितना होगा, हाफ बोल रहा है या फिर अल्टरनेट बोल रहा है, तो इसको क्या करेंगे 1/2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल टेट्राहेड्रल वाइड में नहीं है, हाफ टेट्राहेड्रल वाइड में है। तो ये भी कितना आ जाएगा, ये टोटल इसका जेड आएगा 8। कितना जेड आया 8, ये तो बात समझ गए। अब जरा ये एडवांस का क्वेश्चन है तो हल्का सा तो दिमाग लगाएगा ही और लगवाएगा ही। तो बेसिकली ये बात यहाँ तक आप समझ चुके हो, और जो कंसेप्ट आप हर जगह पे पढ़ चुके हो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का, चाहे एफसीसी का बात हो या बीसीसी का बात हो या एचसीपी का बात हो, सारे जगह पे सेम ही फॉर्मूला है। तो करते कैसे हैं पैकिंग फ्रैक्शन को, निकालते कैसे हैं, तो क्या करते हैं जेड इंटू क्या करते हैं नंबर ऑफ स्फीयर, कितना स्फीयर होता है, और या फिर एटम बोल सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास क्या है एक क्यू लिखते हैं इनटू 100। यही तो होता है पैकिंग फ्रैक्शन, आपको तो पता ही होगा, यही सिंपल सा फॉर्मूला। और आपको लिख भी दिया है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, कैसे निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, ये पैकिंग फ्रैक्शन और एफिशिएंसी में रिलेशन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो आपको जेड पता चल गया, लेकिन एक बात और, जेड के साथ ए और आर के बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर ए और आर के बीच में रिलेशन पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से, अगर कैलकुलेट करके भी करना है तो आसानी से कर सकते हो। तो पहले बेसिकली ए और आर के बीच में रिलेशन लाएंगे कैसे, तो आपको एक सिंपल सा बात पूछते हैं। बात ये है, जो टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो टेट्राहेड्रल वाइड बॉडी डायगोनल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये कॉर्नर आइटम है, ये क्या है कॉर्नर आइटम, ये बॉडी डायगोनल है, ये कॉर्नर आइटम है। अच्छा, यहाँ पे हर एक बॉडी डायगोनल में कितना टेट्राहेड्रल वाइड होता है, तो आपके पास 2 टेट्राहेड्रल वाइड है, तो ये टेट्राहेड्रल वाइड है। और एक बात एक और है, जो यहाँ पे बॉडी सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वाइड भी होता है। एक क्या होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड। हम ये मान के चल रहे हैं सबका रेडियस क्या है आर है, सिमिलर टाइप ऑफ आइटम है, तो सबका रेडियस को हम क्या कंसीडर किए, कार्बन एटम ही, तो सब कार्बन एटम है, तो इसको हम रेडियस को हम क्या कंसीडर किए आर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आर है, ये यहाँ पे टोटल है तो ये 2r हो गया, ये भी 2r हो गया, ये भी 2r हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया r। तो जब टोटल को ऐड करोगे तो 8r इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे √3। अब इस जगह पे, अब यहाँ पे बोला हुआ है हमको तो ये समझना है जो टेट्राहेड्रल वाइड होता है और वहां पे अगर एटम प्रेजेंट है तो अल्टरनेट में मतलब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड है, यहाँ पे एटम प्रेजेंट नहीं है, बॉडी सेंटर में नहीं प्रेजेंट है, अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या बोल रहा है, ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना है, तो ये चीज समझना होगा जो बॉडी सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है और उसके बाद यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल वाइड होता है। तो यहाँ पे हम आप बेसिकली ये रिलेशन से ए आर के और ए के बीच में रिलेशन निकाल करके बस इस जगह पे पुट करोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा और उतना ही परसेंट आएगा, 35% आपका कैलकुलेट करोगे तो आएगा। तो इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे 8 आपको दिख भी रहा होगा बेसिकली, यहाँ पे क्या लिखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे हम क्या आपको बताएं, जो हम r के जगह पे या a के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8r इक्वल टू हम लिखते √3a, तो a के जगह पे क्या लिख सकते हो 8r/√3, तो यहाँ पे 8r/√3। अब बस बेसिकली इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व तो कर ही सकते हो, तो इसका परसेंट कितना आएगा, अच्छा यहाँ पे 100 भी होगा, ये 35% आएगा। तो ये क्वेश्चन को अगर आपको डायमंड के बारे में कुछ आइडिया है तो क्वेश्चन को कम समय में आप सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि आपको पहचानना होगा जो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो एफसीसी होता है और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में क्या प्रेजेंट होता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में एटम प्रेजेंट होता है। ये कार्बन एटम का ही बात होगा, डायमंड है तो कार्बन एटम ही होगा। तो ये सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था